मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम सभी नहा धो के तैयार होकर वापस से मंदिर आ चुके हैं। बहुत से लोग पूरी रात मंदिर में जागरण किए थे, रामायण पढ़ते हैं जागरण में और भजन वगैरह करते हैं। तो उसके बाद सभी अपने घर जाते हैं, घर से फिर वापस से नहा धो के तैयार होके आते हैं। ये माना जाता है कि जब हम फुलहरा लगाते हैं तो पूरी रात्रि हमको जागरण करनी होती है, इसलिए यहाँ पे सब पूरी रात जगे थे। फिर नहा धो के सब अपनी अपने घरों से यहाँ वापस मंदिर में आए हैं और हम अब सुबह की पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ हम गौरी गणेश की पूजा कर रहे हैं, कलश देव की और गौरी गौरा की पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम भोलेनाथ की भी पूजा करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, ये सारी चीज़ों को देख के और करने में बहुत बहुत मज़ा आता है। आप देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे ना सिंदूर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि सुहाग लेते हैं। हम यहाँ पे गौरी गणेश को सिंदूर लगाते हैं। बोला जाता है कि गौरी गणेश को सिंदूर लगाने के बाद इसे अपने मांग में भरते हैं। ऐसा हम 5 या 7 बार करते हैं। तो यहाँ पे हम गौरी गणेश को सिंदूर लगा रहे हैं और उसके सिंदूर को अपने मांग में भी भरते हैं। देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही थी। मेरे पास कोई नहीं है कि मैं उनको ये बोलूँ कि रिकॉर्ड कर दे। तो आप लोगों को ये सब दिखाने के लिए कि हम किस तरह से अपना त्यौहार मनाते हैं, तो इसलिए मैं खुद से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सुहाग लेने के बाद हम सभी यहाँ पर वेट कर रहे थे। जो पंडिताइन आती हैं, मतलब वो पूजा करवाती हैं, वो उनके आने का। जैसे ही वो आ जाती हैं तो उनके द्वारा एक्चुअली क्या होता है, पंडिताइन जी थोड़ा सा बीच में चली गई थी, तो जैसे ही वो वापस आती हैं तो उसके बाद उनके द्वारा हमें सुहाग बांटा जाता है। सुहाग में पहले हमें सिंदूर, हम सभी लेडीज़ एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। अपने से बड़ों का हम पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद फिर हमें प्रसाद के रूप में श्रृंगार बांटा जाता है। इसमें हम पूरा सुहाग का सामान रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 बज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगी कि मैं ये वीडियो बहुत ही लेट से अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसके बाद क्या, तीज के बाद मेरी तबीयत भी तो ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट से अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए सो सॉरी। यहाँ पे हम सुबह की तैयारी कर रहे हैं नाश्ता की, क्योंकि हमने सुहाग वगैरह लेके अब मंदिर से आ चुके थे और अब हमें बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना है। किचन में नाश्ता और खाना दोनों एक साथ बनाना है, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो भी जेंट्स हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, उनको ऑफिस जाना है अपने काम के लिए। तो हम यहाँ पे फटाफट खाना बना रहे हैं। मैं एक तरफ रोटी और एक तरफ सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, ताकि उनके लिए, उनको लेट ना हो जाए ऑफिस के लिए और वो खा के और टिफ़िन लेके जा सके। यहाँ पे दोस्तों आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं इड़हल। यहाँ पे मोस्टली लोगों के यहाँ सेकेंड डे, तीज के सेकेंड डे कढ़ी बनाई जाती है। तो हम भी कढ़ी में कुछ अलग सी चीज़ बना रहे हैं। इस डिश का नाम है इंदरहल। कुछ लोग इड़हल बनाते हैं, कुछ लोग डुबकी बनाते हैं, हम इंदरहल बना रहे हैं। आप देखेंगे ये इस तरह से बॉईल किया हुआ है। इसके बाद हम इसे इस तरह से डीप फ्राई करते हैं। इसे कैसे बनाते हैं, इसकी पूरी रेसिपी मैं आप लोगों को एक दिन शेयर करूँगी। इसे कढ़ी में इस तरह से डीप फ्राई करने के बाद इसे हम कढ़ी में डाल देते हैं। तो इसकी पूरी रेसिपी मैं भेजूँगी। अब हम चलते हैं मेरे स्कूल। यहाँ हम गणपति बप्पा स्थापित किए हुए हैं, यहाँ हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। गाइस, ये मेरा स्कूल है और बहुत ही प्यारे हैं यहाँ के स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के डायरेक्टर, और यहाँ में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगता है गाइस, स्कूल में जब हम आते हैं हमें एज अ टीचर रिस्पेक्ट मिलती है। हम सब एक दूसरे को बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। बहुत ही प्यारा सा स्कूल है हमारा। यहाँ हम गणपति बप्पा की आरती कर रहे हैं। यहाँ हम हर तरह का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस, ये मेरा छोटा सा वीडियो है, जिसे अगर आप लोग को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा।